KTV उर्दू के नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। आपको बताए देते हैं दोस्तों कि इस वक्त हम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट जो श्रीनगर के अंदर कायम है वहाँ की शाहराह के पास खड़े हुए हैं एक ऊंचाई के ऊपर, और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वही एयरपोर्ट रोड है जिसे आप इसको देख रहे हैं अपने कैमरा के स्क्रीन पर। आपको बता देते हैं कि इस एयरपोर्ट रोड पे सुबह से शाम तक हज़ारों गाड़ियाँ चला करती थी, और कोविड-19 के आते ही इस सड़क पर यूँ मानिए कि जैसे ज़िंदगी का पहिया ही मुकम्मल जाम हो गया हो। अब कोई मुकामी गाड़ी इक्का दुक्का तो चलती है, या कुछ लोग जो इस वक्त बाहर से अपने घरों को लौट रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर कुछ तैयारों के ज़रिए लाया जा रहा है, लेकिन वो मखसूस तैयारें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस शाहराह की रौनकें तभी लौटेंगी जब कोविड-19 का डर लोगों के अंदर से निकलेगा और सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरीज़ पर पूरा अमल करते हुए ज़िंदगी एक मर्तबा फिर अपनी पटरी पर आ जाएगी। इंतज़ार तो हमें भी है, क्योंकि इस शाहराह के साथ कई लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं, और इसी शाहराह के ज़रिए हम कह सकते हैं कि हम दुनिया के दीगर कोनों से सिर्फ कुछ मिनटों में जुड़ सकते हैं। बैरकैफ नाज़रीन, आज आपको बताते हैं कि ये प्रोग्राम इसलिए हमें करने की ज़रूरत पड़ी ताकि आपको ये बता सके कि जो हमारा श्रीनगर का एयरपोर्ट रोड है, इस एयरपोर्ट रोड की रौनकों को लौटने के लिए इस वक्त हर कश्मीरी तरस रहा है, और हर कोई चाहता है कि सयाहत एक मरतबा फिर लौट के आए और यहाँ पर ज़िंदगी रवां दवा हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड के चलते हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ज़िंदगी का ये पहिया जो जाम हो चुका है फिर आखिर कब अपनी पटरी पर लौट के आएगा, और कब बहारें फिर लौट करके खैर मकदम करेंगे यहाँ के लोगों के लिए उस ज़िंदगी का जिस ज़िंदगी में वो आस लगाए बैठे हैं कि सयाहत की एक अच्छी खासी भीड़ जो है वो सड़क पर नमूदार होगी, और यूं यहाँ की जितनी भी सैरगाहें हैं वहाँ तक लोग आ पाएंगे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कोविड के चलते यहाँ पर कई मुश्किलात भी हैं। यानी कि अगर हम देखें कि आम आदमी जब ज़िंदगी को रवां दवा करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है, थोड़ी डील मिली है और लोग अपनी ज़िंदगी के मामूल पर निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की भी एक बड़ी वजह है कि शाहराहें फ़िलहाल शहर श्रीनगर के इस अहम तर शाहराह पर भी आपको सुनसान ही नज़र आएगी। और साथ ही आपको ये भी मालूम है कि गुज़श्ता कई दिनों से जो बार बार क्वारंटाइन में रखे गए लोग हैं, या कुछ इलाकों में कुछ ऐसे कंटैक्ट अब नमूदार हो रहे हैं जिसमें पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिनके चलते बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी को जीना है तो कोविड के साथ ही अब जीना होगा, और कोविड के साथ ज़िंदगी को कैसे जिया जाएगा इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि किस तरह हम ज़िंदगी को धीरे धीरे अपने मयार पर वापस ला सकते हैं। आप देख रहे हैं KTV उर्दू शाहिद बुखारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताई देते हैं कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं FM रियल्टर्स और FM इंटरप्राइजेज़, जिनका पैगाम है कि हम देखना चाहते हैं आपको खुशहाल और चाहते हैं एक खुशहाल कश्मीर की तामीर। जी हाँ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कोविड के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, और जैसा कि आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर पूरी तरह से देख रहे हैं कि शहरी श्रीनगर के मखदूम साहब का इलाका भी साफ नज़र आ रहा है, और ये सारा कुछ कोविड की बदौलत ही देखने को मिलता है। देखिए, एक बड़ी बात आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि जब कोविड के बाद अचानक लोग घरों के अंदर महसूर हो गए तो आपने देखा कि हमारी हवा जो है इतनी साफ़ हो गई, हमारे पानी के चश्मे इतने साफ़ हो गए, हमारे बहते दरिया झरने जो बिल्कुल सुकड़ चुके थे अब उनमें साफ़ और शफाफ पानी हमें देखने को मिलता है। इसलिए मिलता है कि इंसान की गलतियों ने जिन चीज़ों को बिल्कुल नापैद कर दिया था, जिस चीज़ ने इंसान की ज़िंदगी को मफलूज कर दिया था और इसकी नज़र जो काफ़ी दूर तक जा सकती है उसे भी रोक के रखा हुआ था फॉग के बीच में, अब धीरे धीरे ये सारी फॉग जो है, ये धुंध जो है वो अब छटने लगी है। और इस तरह से अब अगर यहाँ पे ज़िंदगी को एक मर्तबा फिर शुरू किया जाएगा और सही मानों में हम अपने माहौल का, अपने कश्मीर की खूबसूरती का सही मानों में ख्याल रख करके चलेंगे तो यहाँ के आबशार, यहाँ के झरने, यहाँ के वो रेगज़ार और यहाँ के वो खूबसूरत पहाड़ और पर्वत, वो कौन है दुनिया के अंदर जिसको वो अपनी तरफ खींच के नहीं ला सकते। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने माहौल को इतना साफ़ सुथरा रखें, इतना खूबसूरत सजा के रखें कि जो भी दुनिया के कोने से यहाँ पे आए तो उसे सही मानों में ये जन्नत फिरदौस की अर्ज़ी नज़र आए, और यहाँ के लोग
जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। न सिर्फ वो अपनी मेहमान नवाजी से बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती को और ज़्यादा हिफाजत करके रखेंगे, ताकि आने वाले कल में जब हम एक खूबसूरत कश्मीर की तामीर के लिए निकलेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए ये सवाल दोबारा खड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे इलाके में, चाहे वो कोई गांव है, चाहे देहात है, शहर है, छोटा बड़ा कस्बा है, वहाँ पर गलाजत के ढेर नहीं होने चाहिए। जिस तरह से कोविड-19 के लॉकडाउन के बीच में हम लोगों ने अपने आस पड़ोस में दूसरे के गलियों में जा कर के गंदगी फेंकने से इज्तनाब किया, वक्त आ गया है कि हम अपने आप में एक बेहतरी का सबब पैदा करके जम्मू कश्मीर को एक खूबसूरत कश्मीर बनाने के लिए न सिर्फ अपनी कोशिशों में सूरत लाएं, बल्कि इस खित्ते को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए जो हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जो हमारी कुदरती खूबसूरती है, जो हमारी हवा का यहाँ पे एक तवाज़ुन है, इसको बरकरार रखें और उसके साथ साथ कश्मीर खित्ते के अंदर अपने भाईचारे, अपने दोस्ती और अपनी यगानियत की रस्मों को इतना ज़्यादा मजबूत करें। भले ही हमारी फ़िज़िकल दूरियां हो सकती हैं, लेकिन कोविड के चलते हम ये सोच लें कि शायद खुदा न खास्ता हमारे सारे रिश्ते टूट चुके हैं। बिल्कुल नहीं, रिश्ता कोई बिखरा नहीं है। प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, आपस में मिल बांट के ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। और आने वाले आयाम में जब इसी तरह से डिस्टेंसेस कायम रख करके ज़िंदगी के पहिए शुरू होंगे, तो जिस तरह से आज हम एहतियात बरतते हैं हर काम करने से, गर्ज़ अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो जैसे हम ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं पर किसी ने थूक डाल दी है और इसकी वजह से भी ये वायरस फैल सकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से हम अपने आप को बाज रखें जैसे आज रखते हैं। हाँ, ज़िंदगी जब फिर यक रफ्ता रफ्ता अपने मयार पे आ जाएगी तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि खुदा ना करे कि दोबारा पटरी पे आने के बाद कहीं फिर हम एक बार कोविड-19 जैसे किसी वायरस के ट्रैप पे ना आ जाए। इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा और उसके साथ साथ अपने माहौल, अपनी आबगाहों को, अपनी उन चरागाहों को, हर जगह की हिफाजत अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि आज अगर हम इन असासों को बचा के रखेंगे तो हो सकता है आने वाले कल में, जैसा आप आज हर कोई अपने फेसबुक पोस्ट पे, अपने किसी भी ट्विटर पे किसी जगह लिखता है कि इन आयाम में मुझे सब्जियों के लिए कोई मुश्किल नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसने अपने मकान के साथ भले ही उसके पास 20 बाय 10 का छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर भी उसने सब्ज़ी उगाई। गो हमने एक ऑर्गेनिक तरीके से न सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना सीख लिया है, बल्कि आने वाले आयाम में हमें अब ये भी सीखना होगा कि ज़िंदगी को डगर पर रखने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे। अस्पतालों के अंदर जो भीड़ें लगी रहती थी बिला वजह की, शौक से लोग जाया करते थे, मामूली कोई तकलीफ हो गई तो एकदम अस्पताल का रुख किया करते थे। अब लोगों ने इसमें भी एहतियात बरती और अल्लाह का फजल ये है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि बड़े कम लोग जो रिवायती तौर पर छोटी सी इन्फेक्शन से बीमार हो जाया करते थे, अब उनको भी अल्लाह ताला ने अपनी शफा बख्श दी है। लोगों में एक सब्र का जज्बा आ गया है और लोग चाहते हैं कि अपने आप को खुद संभाल के रखें। अगर इसी एहतियात के बीच में हम चलते रहे तो जो एक हेल्थ सेक्टर पर हमारा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कमाई का हिस्सा खर्च हो जाया करता था, एक तो हम उसको बचा पाएंगे, दूसरे ये कि हमारी दोस्तियां, रिश्तेदारियां अगर हम उन्हें भी तरीके से संभाल के रखें। रिश्ते जो हैं बड़े खूबसूरत होते हैं और फूलों से नाजुक होते हैं, इनका बहुत बहुत ख्याल रखिए। और KTV उर्दू की ये कोशिश होगी कि हम आपको जोड़ के रखेंगे ज़िंदगी के हर उस पहलू से जहाँ पर हमें लगेगा कि ज़िंदगी को मयार पर लाने के लिए किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके बारे में अगर हमें पता नहीं होगा, किसी जगह से हमें जानकारी मिलती है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमेशा खुश और खुर्रम रहिए। और इसके साथ ही हमें भी इस चीज़ का एहसास करना होगा कि ज़िंदगी को अगर मयार पे रखना है, प्यार और मोहब्बत ही एक रास्ता है। और ये प्यार और मोहब्बत के रिश्ते तभी कायम रह सकते हैं जब आप रिश्तों को संभालेंगे, क्योंकि रिश्ते आपको अल्लाह की तरफ से एक इनायत के तौर पर नवाजे जाते हैं। और जब रिश्तों की कदर आप करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आपसी भाईचारा रखेंगे और साथ साथ अपने पड़ोसियों का, अपने उन मखलूकुल हाल लोगों का ख्याल रखेंगे जिनका आपने इन लॉकडाउन के महीनों में ख्याल रखा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने मदद न की हो, भले ही किसी के पास कम गुजारा था, ज़्यादा गुजारा था, किसी ने अपनी हैसियत के हिसाब से मदद की, लेकिन कोशिश की कि उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार, हर कोई खुशी से ये लॉकडाउन के दिन गुजार सके। और दोस्तों, हम भी यही तमन्ना करेंगे और हमारा भी यही मुद्दा और मकसद है कि जब कभी भी ज़िंदगी में
हमारे कश्मीर के अंदर किसी को भी किसी मौसर आवाज़ की ज़रूरत होगी, कहीं ऐसा कोई मामला होगा जो मामला सही मानों में एक कंसर्न का होगा, उस कंसर्न को कहीं पर डिस्कस करने की ज़रूरत होगी, KTV उर्दू आपके लिए हमेशा ही आपके घर की आवाज़ बन के रहेगा और आपको हम एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए हमेशा ही अपना साथी मान के, सज्जन मान के चलेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर रियासत एक मरतबा फिर तरक्की की राहों पर गामजन हो जाए और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी सुकून, प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी नसीब हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए आज के KTV के शुमारे से इजाज़त। अगर खुदा ने चाहा फिर होगी मुलाकात और आप रहें अल्लाह पाक के सुपुर्द।